सूर्य, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और अब वृषभ लगन के लिए चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए सबसे पहले भाव के लिए ही होगी। तो आपके प्रथम भाव में देखिए, वृषभ लगन अगर आपका है तो कुछ इस प्रकार से सूर्य, बुध और चंद्रमा की स्थिति आपको दिखेगी। यहाँ पे अब आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो आप शुक्र से रिप्रेजेंट होते ही, तो शुक्र से रिलेटेड गुण आप में ऑलरेडी हैं। बट सूर्य आपके चार्ट में चौथे घर के स्वामी है, जबकि आपके चार्ट में बुध को देखा जाए तो वो दूसरे घर के स्वामी और पंचम के स्वामी हैं। साथ में चंद्रमा यहाँ उच्च की स्थिति में आ गए और वो थर्ड लॉर्ड है। तो ऐसा जातक अपने जीवन में काफी सारी यात्राएं कर सकता है। उसकी इमेजिनेशन की जो स्किल है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। इस प्रकार का जातक अगर पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए या वाणी के हिसाब से देखा जाए तो काफी प्रभावशाली हो सकता है और वो बहुत ही एक अच्छा व्यक्तित्व वाला दिख सकता है। दूसरे लोग उसको काफी अच्छे से जज कर सकते हैं। यहाँ सूर्य होने की वजह से पर्याप्त रूप से मान सम्मान और रेस्पेक्ट भी आपको मिलेगा। अब चंद्रमा यहाँ पे उच्च की स्थिति में है तो चंद्रमा आपको और भी ज्यादा आकर्षक बनाने का कार्य करते हैं। और जब चंद्रमा बुध के साथ आ जाते हैं तो आपकी वाणी का जो प्रभाव है और आपकी जो पर्सनैलिटी का प्रभाव है वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है या बढ़ जाता है। अब चंद्रमा यहाँ आपको काफी ज्यादा शांति प्रदान करेंगे या काफी ज्यादा धैर्य प्रदान करेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा अब डिपेंड करेगा कि सूर्य से कितने ज्यादा प्रभावित हैं। वैसे तो चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो सूर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। लेकिन सूर्य भी आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड ही है, इसलिए निश्चित तौर पे चंद्रमा का अगर सूर्य कहीं ना कहीं अगर प्रभाव ज्यादा है इनका आपस में, तो आपके लिए ये भी काफी ज्यादा अच्छा है। अब अगर देखा जाए व्यक्तित्व के हिसाब से या बौद्धिक क्षमता के हिसाब से या टैलेंट के हिसाब से, तो ऐसे जातकों में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं होती। हालांकि जातक कभी कभी थोड़ा ओवर थिंक कर सकता है, क्योंकि बुध है वो ड्यूअल प्लैनेट है और आपके चार्ट में फिर वो क्योंकि दूसरे घर और पांचवें घर का स्वामी भी बनता है, तो पांचवा घर भी कहीं ना कहीं आपकी सोच में, आपके विचार करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे जातकों का जो बौद्धिक टैलेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा और ऐसे जातकों में क्रिएटिविटी काफी ज्यादा होगी। ऐसे जातकों की जो एजुकेशन रही है या उनका जो कोई भी अगर फील्ड रहा है तो उनमें टैलेंट काफी ज्यादा होने की वजह से वो अपने फील्ड में काफी ज्यादा माहिर होंगे कार्य करने में। ऐसे जातक अपने बॉस के या अपने कलीग्स के काफी ज्यादा चहेते हो सकते हैं। हालांकि सूर्य के लगन में आने की वजह से आप में जो लीडरशिप की क्षमता है वो भी काफी अच्छी होगी, लेकिन ऐसा जातक काफी ज्यादा तार्किक होगा, बुद्धिमान बहुत ज्यादा होगा और उसकी निर्णय क्षमता अच्छी होने की वजह से वो अपनी लाइफ में डिसीजन बहुत ही अच्छे से ले पाएगा। अब लगन में सूर्य आ गए तो आपका आत्मविश्वास काफी ज्यादा पर होगा। इस प्रकार से सूर्य नेतृत्व क्षमता देने के साथ साथ थोड़ा सा आपको अधिकारपूर्ण बना देते हैं या थोड़ा डोमिनेटिंग बना देते हैं, और वाणी में भी कुछ ऐसा ही असर आपके देखने को मिलेगा। बट सूर्य यहाँ चंद्रमा और बुध दोनों को ही प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों प्लैनेट्स के गुणों में वृद्धि होगी। क्या इन दोनों प्लैनेट्स को क्योंकि सूर्य से एनर्जी मिल रही है और अगर इनमें से कोई भी यदि अस्त हो गया, ज्यादातर संभावना है कि बुध यहाँ अस्त भी हो सकते हैं, तो उस केस में और भी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि फिर सूर्य का स्वामित्व देखें तो वो आपके फोर्थ लॉर्ड ही है। इसलिए ऐसा जातक अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा, भले ही वो अपने परिवार में अपना डोमिनेंस भी काफ़ी अच्छे से रख पाएगा। ऐसा जातक अब वास्तव में दूसरों को अपनी बातों से, अपने टैलेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, और ये कंजक्शन बहुत ही अच्छा धनयोग भी बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे बुध आपके चार्ट में दूसरे घर के लॉर्ड हैं। दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से जातक का जो फैमिली के साथ रिलेशन है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। अब यहाँ चंद्रमा पर आए तो चंद्रमा थर्ड हाउस के लॉर्ड है। थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जो जातक होगा, अपनी जो भी उसकी हॉबीज होंगी, उसका जो भी किसी भी काम में रुचि होगी, उस रुचि को वो हमेशा पूरा करना चाहेगा। ऐसा जातक अपनी रुचियों को प्रायोरिटी देने के साथ साथ अपनी जो वाणी है, अपनी जो बौद्धिक क्षमता है, उसका सही इस्तेमाल कर सकेगा। ऐसा जातक वास्तव में मीडिया के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। लेखन से जुड़ा हुआ कार्य हो, कंसल्टिंग से जुड़ा हुआ कार्य हो, या कला से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कार्य हो, या मैनेजमेंट से जुड़ा कार्य हो। इवन ऐसा जातक कोई फाइनेंस के फील्ड में अच्छा काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, या वो कहीं ना कहीं टीचिंग वगैरह में भी हो सकता है। बट ऐसे जातक कैलकुलेशन करने, तर्क वितर्क करने, वाद विवाद करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होंगे। ऐसे जातक कोई बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं। निश्चित तौर पे आप अपनी बुद्धि और अपनी वाणी का कितना अच्छा उपयोग करते हैं। और वैसे भी यहाँ बुध के साथ चंद्रमा है। देखिए, बुध के साथ जब भी चंद्रमा होंगे तो यहाँ आप चंद्रमा की वजह से बुध की क्वालिटीज का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और बुध की वजह से चंद्रमा की क्वालिटीज का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। बट यहाँ किसी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव पड़ गया, जैसे कि शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो, राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो फिर रिजल्ट थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं या कुछ कुछ आपको परेशानियां भी हो सकती हैं।
अब वैसे तो देखा जाए तो सूर्य आपके 4th लॉर्ड है, लेकिन सूर्य क्योंकि पिता के कारक हैं और चंद्रमा साथ आ गए, तो माता-पिता का जो इम्पैक्ट है या उनके प्रोफ़ेशन का जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर बहुत गहरा पड़ेगा। आप परिवार में बहुत ज़्यादा चहेते हो सकते हैं, साथ ही साथ आपको माता और पिता दोनों ही चाहते हो सकते हैं। यहाँ पे अब चंद्रमा क्योंकि माताजी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो माता-पिता के प्रति जो आपका झुकाव है कहीं न कहीं, वो भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है और आप अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहने वाले, परिवार की गाइडेंस में आप काम करने वाले, साथ ही साथ परिवार की जो रीति-रिवाज़ रहे हैं, जो परंपराएँ रही हैं, कहीं न कहीं उनकी वजह से आपका एक अलग प्रकार का छवि बनेगा लोगों के माइंड में। देखिए, वैसे तो सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग बन रहा है, यही आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टैलेंट देता है, बट चंद्रमा के आने से आपका टैलेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में कभी-कभी आप थोड़े ज़्यादा भावुक हो सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को लेके या अपनी तर्क शक्ति को लेके कभी-कभी संघर्ष का सामना कर सकते हैं यहाँ पे, कि आपका मन कुछ और चाह रहा है बट आपका जो विश्लेषण क्षमता है या जो आपका तर्क शक्ति है, यानी आपका माइंड कुछ और चाह रहा है कहीं न कहीं तर्क शक्ति के हिसाब से। तो ऐसा जातक थोड़ा-सा फँसा हुआ सा भी फ़ील कर सकता है कि वो उसका मन कुछ और चाह रहा है, जबकि जातक का जो तर्क है अगर वो उसको लॉजिकली लेता है तो कुछ और डिमांड करता है मन। ऐसे में निश्चित तौर पे अपने ऊपर कंट्रोल करना तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी आपके लिए हो जाएगा। तो थोड़ा-सा क्रूर वाणी हो सकती है कभी-कभी। साथ-साथ में थोड़ी-सी उग्रता आ सकती है। शारीरिक रूप से भी आप काफ़ी ज़्यादा हष्ट-पुष्ट और बलवान हो सकते हैं। इसके साथ-साथ देखा जाए तो अगर आपका बुध अस्त हो जाता है, उस केस में बुध के जो प्रभाव है और भी ज़्यादा गहरे आपको देखने को मिलेंगे। तो अब इस प्रकार का कंजंक्शन यदि लगन में ही आ गया, तो ये आपकी ओवरऑल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा गहराई से इम्पैक्ट करेगा। निश्चित तौर पे ये बोला जा सकता है कि ऐसा अगर कंजंक्शन है, तो दूसरे लोग आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ॉलो भी करेंगे, दूसरे लोग आपको चाहेंगे भी बहुत ज़्यादा। ऐसा जातक बिज़नेस स्किल वाला भी हो सकता है काफ़ी अच्छे से और वो अपनी फैमिली का कोई भी कार्य सँभाल सकता है काफ़ी अच्छे से। इस प्रकार का जो जातक होगा, वो अपनी वाणी से ही इस प्रकार का प्रभाव डाल देता है सामने वाले पर कि वो सामने वाले को अपने वश में कर लेता है वाणी से या अपनी बात मानने के लिए उसको बाध्य कर देता है। अब यहाँ अगर देखा जाएगा तो जो सूर्य हैं क्योंकि 4th हाउस के लॉर्ड हैं, 4th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है आपके जन्म के समय वो काफ़ी अच्छा रहा हो सकता है। अब आप उसको आगे कैसे लेकर चलते हैं और सूर्य वैसे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने या सरकार से किसी भी प्रकार का समर्थन या सरकार से मान-सम्मान लेने के लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति बना रहे हैं। बट निश्चित तौर पे ऐसा जातक एक बहुत ही राजा जैसा जीवन जी पाएगा अगर शुक्र भी बहुत मजबूत स्थिति में चार्ट में बैठे हों। जैसे हो सकता है शुक्र आपके यहाँ पे 2nd हाउस में बैठे हों, आपके 11वें घर में बैठे हों, इवन आपके 10वें घर में बैठे हों, तो शुक्र के प्रभाव और भी ज़्यादा आपको अच्छे नज़र आ सकते हैं। और उस केस में आपकी लाइफ में धन, लग्ज़री और ऐशो-आराम की भी काफ़ी ज़्यादा प्रधानता होगी। अब जो तीनों ग्रह हैं, उनका प्रभाव आपके सप्तम घर पे है। तो ऐसे में जीवन साथी के साथ थोड़ा-सा आपका जो व्यवहार है डोमिनेटिंग हो सकता है। जीवन साथी के साथ थोड़े तर्क-वितर्क हो सकते हैं, कुछ इमोशनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। बट अगर चंद्रमा अस्त हो गए, तो उस केस में चंद्रमा को सूर्य से पावर मिलेगी और आप मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएँगे वैसे। तो दूसरे लोग आपको बहुत अच्छे से जज कर सकेंगे। इवन अब अगर आपका कोई सप्तम भाव में अगर प्लैनेट बैठा है, तो सप्तमेश या फिर सप्तम भाव में बैठे प्लैनेट को अवश्य विचार करें। वैसे आपके जो सप्तमेश है, वो मंगल हैं। तो मंगल का प्रभाव आपको देखना होगा, क्या मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पे अगर मंगल का प्रभाव आपके चार्ट में सप्तम भाव पे पड़ रहा है, तो जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को लेके कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे या तो फिर जीवन साथी हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने वाला हो या विवाद करने वाला हो। देखिए, वैसे तो चंद्रमा आपको दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी आप थोड़ा कड़ा व्यवहार भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो ऐसा कंजंक्शन मोस्ट ऑफ केसेज़ में आपके लिए फ़ेवरेबल साबित होगा। साथ ही धन की स्थितियों, धन को मैनेज करने, पारिवारिक स्थितियों को मैनेज करने, अपने करियर को मैनेज करने में ऐसा कंजंक्शन बहुत बड़ी भूमिका आपकी लाइफ़ में निभाएगा। अब डिपेंड करता है कि अन्य कौन-कौन से ग्रहों का आपके लगन पर प्रभाव है। साथ ही आपको देखना होगा इनमें से आपको किसी की भी महादशा है या नहीं और जो महादशा है आपको अगर किसी की भी महादशा है चाहे लेकिन वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली इसका भी बहुत भी बड़ा रोल होगा आपके लिए। तो ऐसा जातक हो सकता है छोटी उम्र में ही अपने जीवन में बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंड बन जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा होशियार होगा शुरुआत से और उसकी एजुकेशन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन बाद में आगे चलकर लगभग जातक बहुत ही अर्ली एज में लगभग 25 की एज या इवन 30 की एज से पहले-पहले जातक अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगेगा और वो माता-पिता का काफ़ी ज़्यादा चहेता बना रहेगा। तो इस प्रकार के रिज़ल्ट रहेंगे आपके सूर्य, बुध और चंद्रमा के आपके लगन में होते हुए।